हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है पूरी तरह से इंट्राडे स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होने वाला है। इंट्राडे सेटअप हम देखने वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वहाँ पे भी हमें निफ्टी 50 सेंसेक्स किसी का भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को देखेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि भाई हमें किस स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहिए, मतलब पुट वाले स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहिए और पुट वाले में भी कौन से स्ट्राइक प्राइस को। क्योंकि हमें बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम आईटीएम ले कि एटीएम ले कि ओटीएम ले और उसमें भी कौन सा ले, है ना। ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आज का जो हमारा ये स्ट्रैटेजी है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी इसका कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमको आईटीएम लेना है कि एटीएम लेना है कि ओटीएम। आपको एकदम से सीधे पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपको जो है ये स्ट्रैटेजी मिलने वाला है। मतलब आपको सीधे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है। तो हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी है वो या तो कॉल बाई पे रहेगा या तो पुट बाई पे रहेगा। या तो कॉल को बाई करना है और कॉल भी बाई करना है तो कौन वाला स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है, और पुट बाई करना है तो कौन वाला स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है। तो सिंपली आज का हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो सिंपल क्या होने वाला है, इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला है। ये तो पहला नंबर हमारा ये हो गया, है ना, कि हम यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। ओके, इंट्राडे स्ट्रैटेजी हमारा होने वाला। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सिंपली 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए ये जो हमारा है ना स्ट्रैटेजी वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी काम करता है। ऐसे अभी हमारा जो पहला नंबर है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम इसको देख लेंगे। उसके बाद हमें काम किस पे करना है, तो देखिए सिंपली हमें इसमें जो काम करना है वो इंडेक्स पे काम करना है। इंडेक्स में अगर आप काम करेंगे तो निफ्टी 50 में काम करेंगे और सेंसेक्स में काम करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर अगर आपको काम करना है तो और आप किस में काम कर सकते हैं, एक तो हमारा बैंक निफ्टी जिसमें कि मंथली एक्सपायरी होता है तो थोड़ा सा वॉलीटिलिटी कम होती है, तो उसमें आपको देख लेना होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलता अभी हमारा। बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, साथ में मिड कैप को देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी को स्टॉक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक में जिसमें एफएनओ होता है ना, जिन जिन स्टॉक में एफएनओ होता है वहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी को हम सिंपली देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली करना क्या है, ये जो जितना भी हम ये काम करेंगे ये हमारा क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड होगा। मतलब हमको जो चार्ट चाहिए वो स्ट्राइक प्राइस वाला चार्ट हमको चाहिए, है ना। चार्ट की बात करें तो हमको कोई निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप का चार्ट नहीं चाहिए, हमको स्ट्राइक प्राइस का चार्ट चाहिए। मतलब अगर हमारा कोई स्टॉक भी है, मान लो रिलायंस है, तो हमको रिलायंस का चार्ट नहीं चाहिए, हमें रिलायंस का वो जो है स्ट्राइक प्राइस का चार्ट हमें देखना है, ठीक है। तो पहला नंबर हो गया कि हम स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें जो स्ट्राइक प्राइस का जो चार्ट हम देखेंगे उसमें हम कॉल का चार्ट को देखेंगे, कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को देखेंगे, और हम यहाँ पे पुट वाला स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को देखने वाले हैं, है ना। आपको पता है ये कॉल होता है और पुट होता है, दो ही चीज़ें होती है, तो उसमें से हमको दोनों का चार्ट को देखना है। अब भाई इसमें हम जब देखेंगे, है ना, तो हमें जो है हमें काफ़ी सारा एक लिस्ट पूरा तैयार करना पड़ेगा। कॉल वाला जितना भी स्ट्राइक प्राइस है पूरा इसका लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा जो पुट वाला स्ट्राइक प्राइस होगा उसका भी पूरा का पूरा हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन वाला स्ट्राइक प्राइस में हमारा सेटअप बनेगा। लेकिन अब आप बोलोगे भाई मान लो हमारा जैसे निफ्टी 50 जो है वो मान लीजिए 25,200 में खड़ा है। अब 25,200 पे मान लो मेरा निफ्टी 50 खड़ा है, तो क्या हमारा 26,000 का जो कॉल है उसमें बन सकता है हमारा, या क्या 25,000 का पुट में हमारा बन सकता है ना। मतलब सॉरी 24,000 का पुट में या 26,000 का कॉल में बन सकता है हमारा ये सेटअप, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई हमको ओटीएम में जा करके देखना है। भैया मार्केट अगर 25,200 के आसपास में खड़ी है तो हमें क्या करना है, हमें उसी के आसपास का चार्ट को देखना पड़ेगा, उसी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस को देखना होगा कि मान लो 25,200 पे खड़ी है तो 25,200 का कॉल या 200 का पुट, है ना। फिर 250 का कॉल या 250 का पुट, 300 का कॉल या 300 का पुट, 150 का कॉल या 150 का पुट, 100 का कॉल या 100 का पुट। तो उसको हमको सामने का ही देखना है, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओटीएम बहुत ज़्यादा दूर का हमको जा करके देखना है। जहाँ मार्केट खड़ी उसी के इर्द गिर्द वाला जितना भी
भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे हमको पता है निफ्टी 50 में 50-50 के डिफरेंस में कॉल पुट होता है, उसी तरह से सेंसेक्स में 100 के डिफरेंस में, बैंक निफ्टी में 100 के डिफरेंस में, और मिड कैप में 25-25 के डिफरेंस में कॉल पुट होता है। बाद बाकी आप जो स्टॉक होता है उसमें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट स्टॉक में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में काम कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा एक लिस्ट बनाना पड़ेगा वो स्ट्राइक प्राइस का, चाहे कोई भी हो। तो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ निफ्टी 50 और सेंसेक्स का दिखाने वाला, बाद बाकी आपको बैक टेस्टिंग करके देखना है इसको स्टॉक में भी और साथ में बैंक निफ्टी मिड कैप में भी, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया है, तो आइए हम देखते हैं कि करना क्या है हमें यहाँ पे। तो देखिए सिंपली हमें पता है कि हमारा पूरा का पूरा ये जो सेटअप होने वाला स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड हमारा सेटअप होने वाला है। मतलब अगर हम सेटअप की बात करें, स्ट्राइक प्राइस सेटअप यह हमारा होने वाला है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें देखिए सबसे पहला नंबर तो चार्ट चाहिए, है ना, मतलब अलग अलग डिफरेंट सी और पी दोनों का चार्ट हमको चाहिए, जिसको कॉल पुट बोलते हैं। दूसरा नंबर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कुछ बता देता है ना। अब ये दोनों चीजें हम यूज करके ना हम मार्केट का सीधे या तो टॉप पकड़ लेंगे, है ना, सॉरी टॉप नहीं, हम सीधे यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, हम सीधे यहाँ पे बॉटम पकड़ेंगे, टॉप नहीं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे ना कॉल बाई करने की बात करें, हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना, यहाँ पे हम कॉल बाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो हम कॉल बाई करेंगे या तो हम यहाँ पे पुट को बाई करेंगे। हम मतलब बाइंग की बात करें, सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर कोई सेलिंग करना चाहे तो वो इसका अपोजिट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कॉल या तो बाई करना है या तो पुट बाई करना है। तो हमको क्या चाहिए, हमको बॉटम चाहिए, एकदम से बॉटम, कि भैया जहां से प्रीमियम भागना शुरू करेगा, चाहे वो पुट का होगा तो जहां से प्रीमियम का प्राइस भागना शुरू करेगा हम वहां पकड़ ले एकदम बॉटम में, या तो जहां से कॉल का प्रीमियम भागना शुरू करेगा वहां हमें एकदम से बॉटम में पकड़ ले मार्केट को। तो हमको सीधे बॉटम चाहिए, तो हम यहाँ पे बॉटम पकड़ेंगे सीधे स्ट्राइक प्राइस का। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए हमारा जो सेटअप है वो क्या बनने वाला है, वो चीज़ की हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम सेटअप की बात करें तो हमारा जो सेटअप होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, चाहे जो भी हो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वहां पे हमारा जो सेटअप बनना चाहिए, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, कॉल या पुट दोनों के लिए वही सेटअप, सेम सेटअप रहेगा। हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे ये देखना है कि एक रेड कैंडल बना और उसके बाद रेड कैंडल का हाई को मार्केट ने ऐसे करके ब्रेक कर दिया। रेड कैंडल बना, ठीक है, और रेड कैंडल का हाई को मार्केट ने ऐसे करके यहां से ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया कैंडल, ये हमारा कैंडल की बात हो गई, ठीक है। चाहे जो भी हो रेड कैंडल होना चाहिए, वो डोजी टाइप का भी कैंडल हो सकता है ना। जैसे मैं आपको अलग अलग टाइप का बता देता हूं कि कैसा कैसा कैंडल हो सकता है। मान लो ऐसे करके हो जाए कि भाई ऐसा कैंडल हमें दिख रहा है और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसे करके ब्रेक कर दिया, ऐसे करके ब्रेक, मतलब हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, हाई के ऊपर बॉडी क्लोज, मतलब हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रेक कर सकता है, या फिर हो सकता है कि भाई हमारा जो है वो इस तरह का रेड कैंडल होगा ऐसे करके, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे करके इसको ब्रेक कर जाएगा ऐसे, ठीक है, चाहे जैसे भी हो। तो ये हमारा हो गया कि भाई रेड कैंडल बना और उसके बाद उसका हाई को मार्केट ने ग्रीन कैंडल से ब्रेक कर दिया। लेकिन इसके साथ में हमको जो है, हमको यहाँ पे वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेना है। मतलब हम कैंडल का तो कंफर्मेशन ले रहे हैं, साथ में वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेंगे। मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि भैया अगर ठीक है हमारा ये सेटअप बना तो साथ में ये भी होना चाहिए कि वॉल्यूम में हमारा क्या हो, वॉल्यूम में भी यही सेम काम होना चाहिए कि पहला हमारा जो रेड वॉल्यूम बना वो हाई वॉल्यूम, देखिए हाई वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम होना चाहिए रेड वॉल्यूम, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस रेड हाई वॉल्यूम को भैया ब्रेक कर दिया। मतलब इस रेड हाई वॉल्यूम के ऊपर दूसरा ग्रीन वॉल्यूम आया, ग्रीन कैंडल के साथ में ग्रीन वॉल्यूम, है ना। तो ये वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हमारा होना चाहिए, चाहे जहां भी रहे, वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हमारा यही रहेगा कि पहला रेड वॉल्यूम, और ये रेड वॉल्यूम हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम। अब कैसे हाई वॉल्यूम हम समझते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद जब यहाँ से इस वॉल्यूम का हाई को ब्रेक कर देगा, हाई के ऊपर दूसरा वॉल्यूम हमारा आ जाएगा दूसरा कैंडल के साथ में,
तब हम इसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये हमारा सेम, यहाँ पे भी वही यहाँ हमारा होने वाला है, ठीक है, कि हमारा ये हाई वॉल्यूम होगा, पहला रेड हाई वॉल्यूम, ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्रीन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके साथ में मतलब ये दोनों साथ में जब हमारा बनेगा ना, तब जा करके हम समझेंगे कि हाँ भाई अब हम जो है, अगर ये दोनों हमारा साथ में बन गया तो हम बोलेंगे अब हमको बाइंग करना है, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो पी हो, हमें उसे बाई करना है, सिंपली बाई करना है। मतलब अब हम समझ जाएंगे कि अब ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर भागने वाला है, ठीक है जी। अब आप बोलोगे हाई वॉल्यूम कैसे होता है, तो देखिए हाई वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे हमारा एक एवरेज लाइन रहता है, आपको मैंने बताया भी है पहले भी कि एमए मतलब एवरेज लाइन, मूविंग एवरेज लाइन। तो मूविंग एवरेज लाइन जो हमारा होता है ना, एवरेज लाइन अभी मैं आपको कर दिखा भी दूंगा, तो उसके ऊपर जब हमारा वॉल्यूम आता है तो हम उसको हाई वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारा रेट जो वॉल्यूम होगा वो हाई वॉल्यूम होना चाहिए, और उसके बाद उसका हाई को मार्केट जो है वो ग्रीन वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर दे, और यहाँ पे रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये काम जब होगा तब जा करके हमारा सेटअप बन जाएगा, और जब सेटअप बनेगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये कैंडल पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री आएगा, और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा, तो ये जो रेड कैंडल बना था, ये जो रेड कैंडल बना था इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब रेड कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है जी। ये हो गया। और हम अगर यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट की बात करें या टारगेट की बात करें कि कितना हम यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रख सकते हैं, तो कम से कम 2:1 आराम से देख सकते हैं, और उसके बाद हम अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर? आइए जी, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है किस तरह से। अब हम आते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा बैक टेस्टिंग हम करेंगे, निफ्टी में, सेंसेक्स में करके दिखाएंगे, साथ में देखेंगे कुछ स्टॉक में भी करके देख सकते हैं। आइए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो निफ्टी 50, अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 हमारा कहाँ पे खड़ी है, 25,157 पे अभी करेंटली। सेंसेक्स की बात करें हमारा 81,909 में अभी हमारा करेंटली खड़ा है। तो जहां करेंटली हमारा खड़ा रहेगा उसी के आसपास का हमको स्ट्राइक प्राइस देखना है। तो आपको क्या करना है ना, आपको पहले अपना पूरा का पूरा एक वॉच लिस्ट बना लेना होगा। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको कि देखिए वॉच लिस्ट हमको बनाना पड़ेगा। तो वॉच लिस्ट आप बना लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का, यहाँ हमने लिख दिया सेंसेक्स का पुट, जैसे हमने पूरा का पूरा वॉच लिस्ट बना रखा है। निफ्टी का कॉल, निफ्टी का पुट, सेंसेक्स का कॉल, सेंसेक्स का पुट, है ना। तो ये हमने कर लिया। आप देखो सेंसेक्स का कॉल है तो जहां मार्केट खड़ी रहेगी उसके ऊपर का 4-5 कॉल, आप नीचे का 4-5 कॉल, है ना, वो सारा रख लीजिए। मतलब ऊपर का 5-6 रख लीजिए, नीचे का 5-6 रख लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स हमारा कहाँ पे खड़ा है, 81,900, तो इसके ऊपर का 81,900 का कॉल, 81,800, 81,700, 81,600, 81,500 का कॉल, 81,400, आप अपना हिसाब से 5-6 रख लीजिए ऊपर का। और इसके नीचे का भी 5-6 रख लीजिए कि 81 मतलब 82,000 का कॉल, 82,100, 82,200, 82,300, 84,400, 84,500, है ना, मतलब सॉरी 82,500, इस तरह से आप अपना रख लीजिए सारा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूरा वॉच लिस्ट बना दिया ऐसे करके, तो इससे होता क्या है ना कि हमारे पास बड़ा इजी हो जाता है हमें काम करना। मोबाइल में भी हम पूरा वॉच लिस्ट बना के रख लिए तो हमारा इजी हो जाता वो। नहीं तो पता चलेगा मार्केट जब चलने लगती है बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा वॉच लिस्ट बना पाएंगे, है ना, तो फिर वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम पहले से बना के रखेंगे, मार्केट जब क्लोज रहेगी वहीं से हमें बना लेंगे ये सारा। तो आप देख लीजिए हमने यहाँ पे सारा सेंसेक्स का, है ना, कॉल और पुट, यहाँ पे निफ्टी का कॉल और पुट दोनों हमने यहाँ पे पूरा का पूरा वॉच लिस्ट बना रखा है। तो आप भी ऐसे बना लीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम देखते हैं सेटअप कि भैया सेटअप पहले निफ्टी का कॉल, ओके। तो निफ्टी का कॉल, या फिर चलिए हम सेंसेक्स का एक बार देख लेते हैं, है ना। तो देखिए सेंसेक्स है हमारा। अब देखिए सेंसेक्स में अगर हम देखें तो जैसे आज तो मार्केट क्लोज हो गया है, लेकिन हम एक्चुअली में देखें तो आज का मार्केट का ही हम बैक टेस्टिंग करके देखेंगे। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट था कहाँ पे। तो एक बार मैं इसका चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आज का जब मार्केट चला तो मार्केट यहाँ पे खुला था, ठीक है। तो मार्केट था कहाँ पे, ये मार्केट जो है यहाँ पे था, आप देखोगे मार्केट था 82,000 के लेवल पे,
ठीक है, तो जहां पे मार्केट खड़ी रहती है उसी के आसपास का हम कॉल पुट को चेकआउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम सीधा आ जाते हैं वहीं पे जहां हमने पूरा वॉच लिस्ट बना रखा है। तो जैसे आप देखो 82,000 के आसपास में मार्केट खड़ी थी, तो आप क्या करेंगे, जैसे 82,000 है तो उसका आप देख लो भाई, वहां पे हमारा कॉल जो है उसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ध्यान से देखिएगा, यह हमारा स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लगा रखा है। वॉल्यूम कैसे मिलेगा आपको पता है, हमको चार्ट में जाना है, चार्ट में इंडिकेटर जिसको एफएक्स भी लिखता है, इंडिकेटर में जाइएगा आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। वॉल्यूम आप देख लीजिए यहाँ पे, और वॉल्यूम के सेटिंग में जब जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम के सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम टच किए, सेटिंग में गए, सेटिंग में आपको जो है ना वॉल्यूम ए में मिल जाता है, मतलब मूविंग एवरेज। आप इसको टिक करके सीधा ओके कर दीजिए, तो ये एवरेज लाइन आपके सामने आ जाएगा। ये एवरेज लाइन बताता है कि भाई हमारा इस लाइन के आसपास में है तो एवरेज वॉल्यूम, इसके ऊपर गया तो हाई वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट को, तो ये हमारा 82,000 का कॉल है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या यहाँ पे कहीं पे कोई सेटअप दिखाई दे रहा है, कोई सेटअप हमको यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रहा। तो हमारा सेटअप क्या है कि देखो भैया, पहला तो रेड कैंडल बनना चाहिए, पहला रेड कैंडल बनना चाहिए, और रेड कैंडल का हाई को तोड़ दे ग्रीन कैंडल, ऐसे करके हाई टूट जाए। और साथ में वॉल्यूम में भी यही काम होना चाहिए। वॉल्यूम हमारा पहला जो रेड वॉल्यूम होना चाहिए वो हाई वॉल्यूम होना चाहिए, और इसका हाई के ऊपर एक ग्रीन वॉल्यूम क्लोज हो जाए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग करने के लिए जाएंगे। यही है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पे बना है। पहले तो आप देख लो कि क्या डबल कैंडल का यहाँ पे, तो आप देखो एक तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे एक रेड कैंडल बना और रेड कैंडल का हाई को ब्रेक हो गया है। तो एक तो हमारा हो गया कि रेड कैंडल बना, उसका हाई को ग्रीन कैंडल ने मतलब जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब डबल कैंडल का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ बना है तो वॉल्यूम भी तो देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम आप देखो एवरेज लाइन से ऊपर है वॉल्यूम, मतलब हाई वॉल्यूम है, रेड हाई वॉल्यूम है। अब रेड हाई वॉल्यूम आया और उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा नंबर ग्रीन हाई वॉल्यूम आया। और आप देखो पहला जो हाई वॉल्यूम है उसका हाई के ऊपर दूसरा ग्रीन वॉल्यूम हमारा आ रहा है, मतलब हमारा दोनों तरफ से कंडीशन पूरा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं और यहाँ भी हम देख रहे हैं, है ना। रेड वॉल्यूम जो है उससे ज़्यादा ग्रीन वॉल्यूम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कैंडल का हाई को तोड़ दिया है ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि भैया इस स्ट्राइक प्राइस को, मतलब 82,000 का सी, अब हमको इसको बाई करना चाहिए। कितना प्राइस पे बाई करना चाहिए, देखिए मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। प्राइस हमारा जो है इस समय दिख रहा है 196.40, इतना है प्राइस, इतना में हमको बाई करना है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो आपको मैंने बता रखा है कि स्टॉप लॉस देखिए इस लो पे हमारा स्टॉप लॉस जाने वाला है। ये रेड कैंडल जो रहता है उसका लो पे स्टॉप लॉस रहता है, मतलब स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा वो भी पता है हमको कि स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 101 में, मतलब 100 एंट्री हमारा हुआ, मतलब बाई कर रहे हैं 196 में, और एसएल हमारा 101 में है। यह हमारा हो गया 101 में एसएल। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एंट्री मारे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमको प्राइस मिला है, हाईएस्ट प्राइस जो हमारा यहाँ पे गया वो गया है 650। लेकिन मैंने आपको टारगेट क्या दिया है, मैंने आपको टारगेट दिया है 2:1 का, कि भैया जितना स्टॉप लॉस दे रहा है, जैसे हम स्टॉप लॉस मेरा 95 का है, आप देख लीजिए हम 196 में एंट्री मार रहे हैं तो 101 में मेरा स्टॉप लॉस है, तो 95 जैसे मेरा है तो 95 का हमको डबल चाहिए, यही ना, 2x। ओके, तो 95 का स्टॉप लॉस मतलब 1 के बराबर, तो 2 के बराबर कितना, 95 दूना 190, मतलब मेरा टारगेट जो है 190 का होना चाहिए, हमको मिला है 650 तक। मीन्स हमको जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 454 रुपया। लेकिन हमको कितना, हमारा कितना टारगेट है 190 का, कि 190 तक का हम 2:1 पे चलते हैं, और उसके बाद फिर हमको और चाहिए तो एसएल ट्रेल करना पड़ेगा, ये चीज़। तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि आपको निफ्टी 50 का जरूरत ही नहीं है, निफ्टी 50 का चार्ट देखने का जरूरत नहीं है, सेंसेक्स का चार्ट देखने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां से ये देख लो कि भैया कहाँ पे मार्केट चल रहा है ना, कहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है, जहां पे खड़ी उसी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस को देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो चीज आप देख लो वहां पे। अब आप बोलोगे सर और थोड़ा बैक टेस्टिंग दिखाइए,
है ना। तो देख लेते हैं एक बार, हमको आगे का अगर बैक टेस्टिंग मिलेगा तो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, रेड वॉल्यूम का हाई को ग्रीन वॉल्यूम तोड़ना चाहिए, है ना, उल्टा नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ सेलिंग के लिए नहीं बाइंग के लिए जा रहे हैं। तो यहीं सिर्फ और सिर्फ यहीं हमारा ये रहेगा। अब देखो जैसे आगे देख लेते हैं, आगे अगर हमको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आपको ना इसको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पीछे का बहुत ज़्यादा आपको दिखता नहीं है, और बहुत ज़्यादा दूर आप जा भी नहीं सकते प्रीमियम में, है ना। बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर वो सही भी नहीं रहेगा, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमको सेटअप बना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको सेटअप मिलेगा। पहला नंबर हाई वॉल्यूम बना है रेड, और उसके बाद उसका रेड का हाई वॉल्यूम से ऊपर है ग्रीन का वॉल्यूम। आप देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मिला है तो आप यहाँ पे ये भी तो देखेंगे कि भैया यहाँ पे क्या हुआ है। एक बार मैं बराबर करके देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। अब देखो ये वाला कैंडल है, ये हाई बना है और हाई को तोड़ दिया है ग्रीन कैंडल ने, मतलब दोनों जगह कॉम्बिनेशन ठीक नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको मिल गया पहला नंबर, है ना, और दूसरा नंबर हमको यहाँ पे मिल गया। तो दोनों चीजें ठीक हो गई यहाँ पे, है ना। इधर से वॉल्यूम भी ज्यादा है ग्रीन वाला, और यहाँ पे रेड कैंडल का हाई को तोड़ दिया है ग्रीन कैंडल ने। तो यहाँ से हमको मिल गया कि ठीक है, हम यहाँ पे एसएल लगा करके यहाँ से जा सकते हैं। और हमारा देखिए सिंपली हमारा एंट्री कहाँ पे हो रहा है, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, 1628। क्योंकि भाई पीछे में आईटीएम था ना, तो 1628 मतलब आप समझ रहे हाई प्राइस तो रहेगा ही। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एंट्री 1628 में होगा, और स्टॉप लॉस हमारा अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो 1473 में मेरा एसएल जाएगा। मतलब एंट्री हमारा यहाँ पे होगा, एसएल जो है 1473 रुपये में मेरा एसएल दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस ने जो हाई बनाया है, हाई भी तो भाई मार्केट ने बड़ा बनाया है ना। यहाँ पे आप देखो हाई कितना बनाया है, 2272 रुपये, 2272 रुपये। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या 2:1 रख सकते हैं? नहीं भाई, इतना बड़ा प्राइस रहेगा तो 2:1 कैसे रख सकते हैं आप। मतलब 1600 में एंट्री मार रहे हैं और 1400 है ना। तो आप समझ रहे कि डिफरेंस यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा का डिफरेंस है, 170 के आसपास का। तो 170 दूना 334, ऐसे तो आपको मिल जा रहा है यहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा का हमको मिल जा रहा है। हमको 340 के आसपास का ही चाहिए, तो वो 2:1 हो ही जाता है। लेकिन बड़ा प्राइस में अगर हम एंट्री मार रहे हैं तो फिर वहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा पीछे का बैक टेस्टिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे में आप समझ रहे हैं कि बहुत दूर आईटीएम मार्केट होता है। और हमको क्या चाहिए, जैसे आज हम काम कर रहे हैं तो आज मार्केट जहाँ पे खड़ी उसी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। अब कल जहाँ मार्केट होगी तो उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको और भी स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ। ये तो 82,000 का कॉल रहा। अब हम आगे भी देख लेते हैं, जैसे 82,100 का कॉल, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हमको कहीं कोई सेटअप दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई सेटअप दिखाई दे रहा है? तो देखते हैं, कहीं पे सेटअप होगा तो हम देख लेंगे। तो भाई यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, यहाँ कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम पहले वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं कि वॉल्यूम कहीं पे क्या हमारा रेट का वॉल्यूम जो है टूटा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं रेड वॉल्यूम ज़्यादा है ना, हाई वॉल्यूम है, और उसका हाई को तोड़ करके एक ग्रीन वॉल्यूम बना। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ये जो हमारा रेड कैंडल बना है, ध्यान से देखिए, ये रेड कैंडल बना है, इसका हाई को क्या ग्रीन कैंडल तोड़ रहा है? ये ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सेटअप नहीं बन पाया। वॉल्यूम तो ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ हाई को तोड़े तो पहले हाई टूटेगा तब तो हम जाएंगे, तो हाई टूटा है नहीं, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बन रहा है। सिंपली हम देख रहे हैं, जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे और देख ले, ओके। तो और हम देख लेते हैं आगे चेक करके 82,200। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या यहाँ पे हमको कोई सेटअप दिख रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पे अगर हम सेटअप को देखें तो एक सेटअप हमको यहाँ पे भी दिख रहा है ना। लेकिन वही है कि यहाँ पे भाई इस जगह पे सेटअप नहीं, मतलब कैंडल में सेटअप नहीं बना हमारा। और कहीं पे है क्या? हाँ यहाँ पे है एक सेटअप यहाँ पे है हमारा, एक सेटअप यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप अगर सेटअप को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक हमारा रेड कैंडल है और उसका हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है।
मतलब कि हमारा जो एंट्री आएगा वो आप देख सकते हैं, एंट्री जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 358 रुपये में एंट्री है। और क्योंकि हमारा ये रेड कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है तो 166 रुपये में स्टॉप लॉस है एसएल। और आप देख सकते हैं जब हम एंट्री मारेंगे उसके बाद मार्केट ने जो है वो हाई लगाया 511 रुपये तक का, 511। तो आप देख रहे हैं ठीक है, एक मोमेंटम मिला है यहाँ पे हमको, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कैंडल का मिला है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए मोमेंटम मिलेगा, ये इसमें कोई ये नहीं है, मोमेंटम आपको मिलता है, बेहतरीन मोमेंटम मिलता है मार्केट में। ठीक है, आगे भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आगे का लॉक कर रखा है, हम थोड़ा पीछे का लॉक करके आपको दिखाते हैं। जैसे 82,000 है, 81,900, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। 81,900, 81,900, ठीक है। तो 81,900 का हम यहाँ पे जो है कॉल को चेकआउट करेंगे, क्योंकि अभी हम कॉल को ही देख रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद 81,800 भी हम चेकआउट कर लेंगे, 81,800 का कॉल भी, और 81,700 का कॉल भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है जी, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 81,700 का अगर हम कॉल को चेकआउट करें तो क्या यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बन रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम सेटअप को चेकआउट करें तो सेटअप हमारा यहाँ पे इधर तो बना नहीं है, यहाँ पे कहीं कोई सेटअप दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 81,700 के बाद 81,800 को आप चेकआउट कर लीजिए। मतलब आपको देखिए ये ना, आप जब मास्टरी इसमें कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको चेकआउट करने में, फटाफट चेकआउट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 81,800 देख ले, 81,900, 81,900 को देख लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई सेटअप बना? यहाँ पे एक सेटअप दिखाई दे रहा है, 81,900 में एक सेटअप नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं रेड वॉल्यूम से ऊपर ग्रीन वॉल्यूम है। पहला तो वॉल्यूम में ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसका सीधा में बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि रेड कैंडल का हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, मतलब हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाता है। और ये जो एंट्री बनता है वो आप देख सकते हैं 229 रुपये में एंट्री है, 229 रुपये में हमारा एंट्री है। एसएल जो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं रेड कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है, आप देख रहे हैं 121 में एसएल है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो मार्केट ने बनाया है 727 रुपये तक का हाई लगा दिया है मार्केट ने यहाँ पे। लेकिन हमको क्या चाहिए, हम देख रहे हैं कि 229 रुपये में एंट्री की, 121 में मेरा, तो आप समझ रहे हैं कि भैया मेरा बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं। ठीक है, मेरा एक स्टॉप लॉस जो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 108 रुपया, एसएल तो 108 रुपया ही है, तो इसका आप 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 216 रुपया, 216 रुपये आ जाएगा। मतलब हमको तो 216 रुपये ही चाहिए, लेकिन यहाँ जो मार्केट ने 229 से 727, लगभग मार्केट ने 500 पॉइंट का मोमेंटम दिखा दिया है। हमको तो सिर्फ 216, क्योंकि 2:1 हम लेकर के चल रहे हैं, उसके बाद हम एसएल ट्रेल करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप सामने का देखिए, आप जो है ना, जैसे मार्केट जहाँ पे खड़ी होती है, हमको पता है कि आईटीएम होता है, ओटीएम होता है, एटीएम होता है। तो ओटीएम में थोड़ा दिक्कत होता है मार्केट में, जहाँ मार्केट खड़ी उसके बाद का आप ले रहे हैं कॉल या उसके पहले का पुट ले रहे हैं तो वो ओटीएम होता है, ओटीएम में थोड़ा दिक्कत होता है। आप आईटीएम में रहेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चेक कीजिए, मतलब सारा स्ट्राइक प्राइस को तो ऐसे हमको चेक करना ही है। जैसे अभी हम देखें तो आप बोलोगे सर कॉल में सिर्फ चेक कर रहे हैं, पुट में क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? आइए पुट में भी चेक करके देखते हैं। हमारा सेंसेक्स का पुट, अभी मैं आपको निफ्टी 50 का भी कॉल दिखा दूंगा, है ना, वो मैंने लॉक नहीं किया शायद, है ना, या एक बार मैं रिफ्रेश करके देखूंगा, शायद वो नहीं हुआ होगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो आप देखो 82,500 का पुट, क्या यहाँ पे हमको कोई सेटअप नजर आ रहा है? यहाँ पे कोई सेटअप नजर आ रहा है? देख लीजिए, क्या कहीं पे कोई सेटअप नजर आ रहा है मार्केट में? आपको वॉल्यूम देख लेना, वॉल्यूम से पकड़ में आ जाएगा। तो वॉल्यूम को अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हम सेटअप की बात करें तो हम देखें एक सेटअप हमको यहाँ पे नजर आता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, हमको सबसे पहला मेरा कंडीशन है कि रेड वॉल्यूम हाई होना चाहिए। हाई का मतलब इस लाइन से ऊपर होना चाहिए, तो लाइन से ऊपर वॉल्यूम है, हाँ जी है, ठीक है। उसका हाई को मार्केट ने ग्रीन वॉल्यूम से ब्रेक कर दिया है, हाँ जी ब्रेक कर दिया है, ठीक है।
तो यहां तो मेरा सेटअप बन गया, लेकिन क्या यहां पे सेटअप बना, यहां पे सेटअप बना? तो आप बोलोगे नहीं भाई, क्योंकि इसका हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल को क्लोज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहां पे हमारा इस जगह पे सेटअप मार खा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहां पे हमारा सेटअप नहीं बना, लेकिन जस्ट इसके बाद फिर से देखोगे, एक बार फिर से मार्केट ने सेटअप बनाया है। यहां पे देखिए रेड हाई वॉल्यूम है, हाँ जी हाई है, उसका हाई को ब्रेक कर दिया ग्रीन वॉल्यूम ने, हाँ ये कर दिया, और यहां पे भी आप देखेंगे डबल कैंडल का कॉम्बिनेशन लग गया है मार्केट में। तो यहां पे मेरा एंट्री बन गया। अब यहां पे एंट्री कितना में बना है मैं आपको बता देता हूं। एंट्री जो बना मेरा 282 रुपया एंट्री बना है। एसएल हमारा कहां रहेगा, तो आपको पता है स्टॉप लॉस हमारा रेड कैंडल के लो पे रहता है, यहां पे एसएल है, एसएल यहां पे है। ठीक है, मतलब एसएल हमारा जो जा रहा है 204 में, 204 में एसएल है, मतलब बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, 78 रुपए का स्टॉप लॉस हम लेकर के चल रहे हैं। तो इसका अगर 2:1 निकालेंगे तो 78 का डबल अगर हम करेंगे तो लगभग आ जाएगा 156 रुपया। तो 156 रुपया हमको चाहिए यहां से। लेकिन मार्केट ने जो मोमेंटम दिखाया है ना भाई, ये मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है 1389, मतलब यहां से 1389 रुपीज तक ये प्राइस हमारा चला गया यहां तक। तो आप देख सकते हैं हमको तो सिर्फ 156 रुपया तक का ही टारगेट लेना था, मतलब अगर 300 लगभग 350 के आसपास में जाता हमारा टारगेट कंप्लीट, लेकिन 1389 रुपया तक का टारगेट मार्केट ने दिखाया है। और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे है, वो तो आपको पता ही है कि स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ये लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। आप देखिए, ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम है। अब आप बोलोगे और कहीं पे बन रहा है क्या, हाँ जी यहाँ पे बन रहा है, देखिए तो क्या यहां पे सेटअप बन रहा है, यहां पे सेटअप बना है। तो आप बोलोगे हाँ भाई रेड हमारा वॉल्यूम, मतलब रेड कैंडल, रेड वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम, और उसका हाई को तोड़ दिया है। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि इसका रेड कैंडल का हाई को नहीं तोड़ा है, हाई को ग्रीन कैंडल ने नहीं तोड़ा है, तो यहां पे मेरा ये सेटअप नहीं बनेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहां से तो देखिए ना मार्केट यहां से भी ऊपर गया, ऊपर जाए तो जाए, लेकिन हमारा सेटअप बनेगा तब तो हम वर्क करेंगे ना, हमारा सेटअप बने तब तो, हमारा सेटअप नहीं बनेगा तो हम नहीं काम करेंगे, है ना। हाँ, इसका हाई के ऊपर अगर हमारा ग्रीन कैंडल क्लोज होता तो हम यहाँ से ले लेते, लेकिन नहीं हुआ है तो नहीं लेना है, सिंपल सा फंडा हमारा यहाँ पे है। ओके, चले आगे भी हम देख लेते हैं, आगे हम देख ले तो यहाँ पे हम और भी देख सकते हैं। हम अभी आपको निफ्टी 50 में भी दिखा देंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कोई सेटअप बना, यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा है ना, हाई वॉल्यूम को तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो भैया वो आपको जो है ना वो सही नहीं नजर आएगा। मतलब हाँ देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसका हाई को मार्केट ने ऐसे ब्रेक कर दिया है, नहीं सॉरी ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे बना नहीं है, यहाँ तो बन गया था लेकिन इधर नहीं बनाया सेटअप, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ पे सेटअप बना, इस जगह पे सेटअप बना है। तो आप देख रहे हैं ना कि आपको सेटअप मिलेगा। अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे ना तो निफ्टी 50 में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे हमारा निफ्टी 50 कहाँ पे आज खुला था, पहले हम वो चीज़ को देख लेते हैं ताकि हम उसी तरह से स्ट्राइक प्राइस लगा सकें। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो खुला था 25,277 यहीं आसपास दिखाई दे रहा है। तो मतलब 25,300 का पुट हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 25,300 एक बार हम चेक करेंगे, 25,000, चलिए निफ्टी का हम एक बार 25,300 का देखिए 25,300 का हम एक बार पुट को चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे, ओके। हम इसका चार्ट को खोल के देखते हैं। तो चार्ट को हमने खोल लिया है ये। अब देखिए ये हमारा चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए क्या कहीं पे सेटअप दिख रहा है, वॉल्यूम से चेकआउट कीजिए कहीं पे सेटअप है क्या हमारा। तो आप देख रहे हैं सेटअप की बात करें तो एक सेटअप हमको यहाँ पे नजर आता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सेटअप तो दिख रहा है लेकिन मतलब दोनों बराबर लग रहा है, देख करके दोनों वॉल्यूम बराबर लग रहा है। और यहाँ का अगर कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल हमारा बना और ये कैंडल बना, मतलब यहाँ तो ठीक है, यहाँ ओके क्योंकि रेड कैंडल का हाई को तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे अब आपको अगर लग रहा है दोनों बराबर जैसा दिख रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप नंबर को देख लीजिए इसका।
इसका वॉल्यूम कितना, आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिख जाएगा। ये वॉल्यूम कितना है 9.88 पहला वाला, और दूसरा वाला का वॉल्यूम है 9.95। तो बताइए दूसरा वाला बड़ा है ना, वॉल्यूम से देख लीजिए कि ग्रीन वाला बड़ा है, ठीक है, और रेड वाला जो है वो छोटा वॉल्यूम है। दिखने में बराबर दिख रहा है लेकिन दोनों में अंतर है नंबर के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पे एक सेटअप बन गया है, इस जगह पे सेटअप बन जाता है निफ्टी 50 में। अगर हम बात करें तो एंट्री हमारा जो जाता है वो जाएगा 198 में, 198 में एंट्री दिख रहा है। एसएल की बात करें तो एसएल जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है वो लो पे 142 पे एसएल है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे रिक्स जो हम देखें तो रिक्स हम कितना ले रहे हैं, है ना, तो 8 और यहाँ पे 56 रुपया का हम रिक्स ले रहे हैं। तो जितना हम रिक्स ले रहे हैं उसका डबल हम रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। तो 56 रुपया का डबल आप जानते हैं कि लगभग 112 रुपये यहाँ पे होना चाहिए। मतलब हमारा टारगेट कम से कम 112 रुपये तक का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप बना, यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने जो लगा दिया यहाँ पे वो कितना लगा दिया, मार्केट ने लगा दिया 400 रुपया का टारगेट, 400। हम तो 112 रुपया ही देख रहे थे, लगभग 300 आता हमारा प्राइस, टारगेट पूरा हो जाता, 400 तक का हाई लगा दिया मार्केट ने, 100 रुपया और ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप देखो और कहीं पे सेटअप बन रहा है क्या, है ना, इसको आप मतलब अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है, एक सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप देखो कैंडल का हाई को नहीं तोड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है अपना सेटअप नहीं बनाने वाले। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता, ग्रीन कैंडल बनता जो कि पहला रेड कैंडल का हाई को तोड़ देता, तो हम यहाँ से एंट्री मार देते। लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको ज़बरदस्ती एंट्री नहीं मार देना कि चलो मार ही देते भाई, ऊपर तो चला ही गया, है ना, ये नहीं करना। सेटअप मतलब सेटअप, ओके, सेटअप आएगा तो हम काम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। आपका रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और इसको बैक टेस्टिंग करके ज़रूर देखिएगा, और बैक टेस्टिंग करके आप मेरे को बताइएगा कि कैसा आपका ये बैक टेस्टिंग का अनुभव रहा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।